नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। चलो दोस्तों, आज देखेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सा लेसन इम्पोर्टेंट है। टेक्स्ट बुक में अनुक्रमणिका में भाग 4 है, तो पहले भाग में देखेंगे पहला लेसन इस शाल, राग जादव लिखित। दोस्तों, आपको ये लेसन पूरा पढ़ना है और उसमें ये शाल लेसन में ये कवि नारायण सूर्य इनको किस तरह शाल मिलती है, वो अपने लेखक को उनकी वाइफ सुनीताबाई शाल देती है और उनका शाल देने के बाद में उनको कितना अच्छा लगता है, ये पूरा लेसन पढ़ना है। कविवर्य नारायण सूर्य भी शाल लेके बहुत जगह पे सभा सम्मेलन करते थे और इसीलिए बहुत सारा उनको शाल मिलता था। जो शाल रहता है वो बहुत अपने दोस्तों को देता है, क्योंकि उनके पास रखने के लिए जगह रहती नहीं। लेकिन लेखक का घर जो है 8 बाय 6 का रूम रहता है, तो वो भी रूम में पूरा भर जाता है और इसीलिए लेखक फिर अपने एक जगह पे जाते हैं और एक गरीब भिखारी को शाल देते रहते। ऐसा ये शाल लेसन आपको पूरा पढ़ना है। इसके ऊपर क्वेश्चन स्वमत आ सकता है। भिक्षेकर्याने केलेल्या शालीचा उपयोग या विषयीचे तुमचे मत लिहा। दुसरा स्वमत, शाल व शालीनता यांचा पाठाच्या आधारे तुम्हाला कळलेला अर्थ स्पष्ट करा। ये 2 स्वमत इम्पोर्टेंट है। पहले भाग में दूसरा इम्पोर्टेंट लेसन है उपवास, पु ल देशपांडे लिखित। तो ये उपवास लेसन में दोस्तों ये भी लेसन आप लोगों को पूरा पढ़ना है, क्योंकि कौन सा भी पैराग्राफ बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो इसलिए लेखक का वज़न बहुत ज़्यादा था और ये ज़्यादा वज़न होने के वजह से उन्होंने डाइट करने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन उनको बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिया था कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है, ज़्यादा ऑयली स्पाइसी अगर खाएंगे तो कैलोरीज बढ़ेगा। लेकिन इतना सारा लेखक ने व्रत करने के बाद में भी उनका कैलोरीज बढ़ता है। उनका वज़न 181 पाउंड था, लेकिन डाइट करने के बाद में भी उनका वज़न कम होने से बढ़ जाता है और इसीलिए लेखक का डाइट के ऊपर से विश्वास उड़ जाता है। तो इसी तरह ये लेसन आप लोगों को पूरा पढ़ना है। तो शाल के साथ साथ में पहले भाग में शाल और उपवास ये दोनों भी लेसन इम्पोर्टेंट है। तो ये लेसन में स्वमत आ सकता है। पाठातील तुम्हाला सर्वात आवडलेला विनोद कोणता, तो का आवडला हे स्पष्ट करा। दुसरा स्वमत, पंताच्या उपासाबाबत त्यांच्या पत्नीचा अवर्णनीय उत्साह तुमच्या शब्दात वर्णन करा। तो उपास ये लेसन में ये 2 स्वमत बहुत इम्पोर्टेंट है। विभाग 2, ये पार्ट 2 में फुटप्रिंट और ऊर्जा शक्तीचा जागर, ये 2 लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, फुटप्रिंट में एक सुमित नाम का लड़का रहता है और वो कहीं और से डिग्री लेके आता है। उसने एक ऐप बनाया रहता है कि लोगों के पैर में कार्बन डाइऑक्साइड कैसा चिपक जाता है और उसके वजह से पॉल्यूशन कैसा बढ़ता है। तो रेखा मौसी के पैर के निशान ऐप में डालता है, तो रेखा मौसी के पैर के निशान बहुत एकदम साफ़ सुथरे आते हैं। लेकिन पावड़े काका के पैर के निशान को बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड लगा रहता है, क्योंकि वो हर दिन कम से कम 30 से 40 किलोमीटर अपने 4 व्हीलर गाड़ी से अप एंड डाउन करते। तो इसलिए दोस्तों ये पूरा लेसन आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये लेसन में आपको कौन सा स्वमत आ सकता है। एक स्वमत, ग्लोबल वॉर्मिंगचे दुष्परिणाम या विषयावर शिक्षकांच्या मदतीने चर्चा करा। तो ये एक स्वमत आप लोगों को एग्ज़ाम में आ सकता है। या तो दूसरा आ सकता है, तापाने फणफणली आपली धरती, ही स्थिती बदलण्यासाठी उपाय सुचवा। ये 2 स्वमत ये लेसन में इम्पोर्टेंट है। ऊर्जा शक्तीचा जागर, ये लेसन में लेखक के परिस्थिति बहुत नाजुक थी और बचपन में उनकी पिताजी गुज़र जाते और उस टाइम मार्शल करके मम्मी ने उनको गरीबी परिस्थिति में भी कैसा एजुकेशन दिया है, ये लेसन में बताया है। तो दोस्तों, आपको ये लेसन पूरा पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में कौन सा भी पैराग्राफ आ सकता है और इसीलिए आपको लेसन पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये लेसन में स्वमत आ सकता है। पहला, माझ्या जीवनातील शिक्षकांचे स्थान या विषयावर तुमचे मत लिहा। या तो दूसरा आ सकता है, शालेय विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेतील
डॉक्टर माशेलकर यांचे तुम्हाला जाणवलेले गुण विशेष सुधारण लिहा। तो ये ऊर्जा शक्ति का जागर में ये 2 सोमत बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो दोस्तों आपको पूरा ही सोमत पढ़ना है, टेक्स्ट बुक के पीछे जितना है पूरा पढ़ना है। तीसरे विभाग में एक भी लेसन नहीं है, लेकिन चौथे विभाग में खरा नागरिक, ये लेसन भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो खरा नागरिक सुहास बारटक्के, ये लेसन में निरंजन नाम का एक कैरेक्टर रहता है। ये लड़का भी बहुत गरीब रहता है, माँ बाप बहुत जल्दी गुजर जाते, तो उसकी मौसी उसकी परवरिश करती है, लेकिन मौसी के घर पे उसको पूरा काम करना पड़ता है। लेकिन स्कूल में उसका पहला नंबर आने के वजह से उसके जो सर थे भड़सावड़ी गुरुजी, उसका एजुकेशन का पूरा खर्चा उठाते। लेकिन लास्ट के पेपर के दिन जब वो पेपर देने के लिए जाता है तो पटरी, वो कोई ना कोई पटरी को तोड़ देता है, और वो सब देख के वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए निरंजन के कुछ समझ में नहीं आता। और वो फिर ये पटरी को अगर ऐसे ही छोड़ के वो पेपर देने के लिए जब चले जाएगा तो हज़ारों लोगों का नुकसान हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये सब पूरा छोड़ के वो रेलवे स्टेशन में रेलवे मास्टर के पास चले जाता है और वहाँ पे कंप्लीट करता है। लेकिन वो फिर अगर एक पेपर नहीं दिया तो फेल हो सकता है। तो इसी तरह ये शायद शॉर्ट में एक स्टोरी है। तो दोस्तों आपको ये खरा नागरिक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। आपको ये लेसन भी पूरा पढ़ना है, और इसके बारे में कौन सा सोमत इम्पोर्टेंट है वो भी अपन आगे देखेंगे। पहिला सोमत, निरंजनच खरा नागरिक हे तुमच्या शब्दात स्पष्ट करा। 2. तुम्हाला अभिप्रेत असलेली आदर्श विद्यार्थ्यांची गुण वैशिष्ट्ये लिहा। तो इसी तरह दोस्तों खरा नागरिक में ये 2 सोमत बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग और चौथा भाग, तो ये लेसन में फिर से एक बार इम्पोर्टेंट लेसन कौन कौन सा मैं बता देता। पहला एक है शाल, दूसरा उपवास, तीसरा फुटप्रिंट, चौथा ऊर्जा शक्तीचा जागर, तीसरे विभाग में एक भी लेसन नहीं है, और चौथे विभाग में खरा नागरिक। तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऐसे 5 चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी लेसन में से पैराग्राफ आ सकता है, पैसेज आ सकता है, और एक पैसेज के ऊपर 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 लेसन के ऊपर एक लेसन का 7, दूसरे लेसन का 7, ऐसा टोटल 14 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना है, अपने दोस्तों में लाइक और शेयर भी करना है, ताकि आपके साथ में किसी और का बोर्ड एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सकेगा और वो भी 10वीं के एग्ज़ाम में पास हो जाएगा। थैंक यू।